नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत इस बार अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन इससे पहले कर्तव्य पथ पर ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें सेना ने दुश्मन को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया। फुल ड्रेस रिहर्सल में जहां जवानों ने दमखम दिखाया, तो वहीं सेना के फाइटर जेट्स ने अपनी धमक दिखाई। अब 26 जनवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर हिंदुस्तान की ताकत देखेगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ठीक 3 दिन पहले कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान ने दम दिखाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत का परिचय एक बार फिर दुनिया को कराया। सैनिकों के कदम ताल से जहां पूरा कर्तव्य पथ गूंज उठा, तो वहीं भारतीय सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, जहां से दुश्मन को संदेश दे दिया गया कि अगर कोई हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। विजय चौक से लाल किला तक ये ड्रेस रिहर्सल की गई। जब भीष्म टैंक T-90 कर्तव्य पथ से गुजरा, तो दर्शक दीर्घा में पहुंचे लोगों में भी जोश भर गया। T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका लक्ष्य भेदने में कोई सानी नहीं है, उसने भी अपनी चमक बिखेरी। भारत और रूस ने इस मिसाइल को विकसित किया है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये 200 किलो का वारहेड ले जाने की क्षमता रखती है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी इस ड्रेस रिहर्सल में दिखा। DRDO ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के सफल टेस्ट किए हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट छूटता है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश आर्मी लॉन्चर ने भी अपना दमखम दिखाया। हवा में दुश्मन के विमान को ये पल भर में राख कर सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है। राफेल समेत भारतीय वायुसेना के 40 विमान गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार हवाई प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपना जलवा ड्रेस रिहर्सल के मौके पर दिखाया। जब इन घातक विमानों ने आसमान में उड़ान भरी, तो कर्तव्य पथ पर बैठा हर शख्स गर्व से भर गया। राफेल ने गर्जना भरी, तो वहीं सुखोई 30 MKI समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत का नमूना पेश किया। इसके अलावा सेना के घुड़सवार दस्ते और बैंड ने भी समा बांधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने कर्मों से सम्मानित करता इंडोनेशियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त वार्षिक दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना की नई ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। 2 स्वदेशी मिसाइल प्रलय और नाग ने अपनी धमक दिखाई, जो दुश्मन पर बहुत भारी पड़ेंगी। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। भारतीय सेना की नई ताकत, दुश्मन का बनेंगी काल। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, जिसमें अपनी स्वदेशी ताकत का एक बार फिर से एहसास करा दिया। प्रलय और नाग 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देंगी। कर्तव्य पथ में इन दोनों ने अपनी धमक दिखाई। प्रलय मिसाइल पारंपरिक और न्यूक्लियर हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है, जबकि नाग टैंक विरोधी हथियार के रूप में किसी भी टारगेट को पल भर में बर्बाद कर सकती है। प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसे सतह से सतह पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम तक है। प्रलय को DRDO ने डेवलप किया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी खरीद की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। प्रलय की खासियत है कि लॉन्चिंग के बाद अगर जरूरत पड़े तो इसकी दिशा बदली जा सकती है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 1 से 1.6 मैक के करीब है। प्रलय का वजन 5 टन है। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है।
नाग मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है। ये मिसाइल अपने टारगेट को ट्रैक करती है और उस पर जोरदार वार करके तबाह करने में सक्षम है। ये तीसरी पीढ़ी का नाग मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के किसी भी तरह के टैंक को पल भर में खाक कर सकती है। ये मायने नहीं रखता कि दिन है या रात, इसका अचूक निशाना दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देता। ये जमीन और पानी से भी हमला करने में कारगर है। साल 2019 में नाग का सफल टेस्ट हो चुका है। अब ये भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तीसरी बार नाग मिसाइल सिस्टम गणतंत्र परेड में अपना जौहर दिखा रहा है। इस मिसाइल को BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है। इसे नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर का नाम दिया गया है। एक कैरियर पर 6 नाग मिसाइल लगी है। नाग मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय 443 नाग मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे चुका है और जल्दी ही ये भारतीय सेना को भी मिल जाएंगी। इसे विकसित करने में 20 साल का वक्त लगा है। अपनी मारक क्षमता से ये दुश्मन को ढेर करने का मादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भीष्म टैंक जिसे दुश्मन का काल माना जाता है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। 26 जनवरी के दौरान कर्तव्य पथ पर विशेष तौर पर भीष्म का जो जलवा है वो देखने को मिलेगा। और भीष्म टैंक की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर इसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और इसे आधुनिकीकरण इसमें लगातार इसमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त में विशेष तौर पर बात करते हैं भीष्म T-90 के बारे में बात करते हैं। कैप्टन नवजोत सिंह हमारे साथ में है। मैं जानना चाहता हूं कैप्टन, किस तरह से आधुनिकीकरण और खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका और ज्यादा विकास हो रहा है? आत्मनिर्भर भारत के तहत सबसे पहले इस टैंक को अगर इंजन से शुरू किया जाए, 1000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन दिया गया जिसको भारत में बनाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर 125 mm स्मूथ बोर गन दी गई है। उसको भी आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही विकसित किया गया है। इसके साथ इसमें एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम, नाइट साइट्स, डे साइट्स, इसके साथ ही मिसाइल कैपेबिलिटी भी दी गई है जो इसकी मारक क्षमता को 5 किलोमीटर तक बढ़ा देती है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बोर है आगे वाला, इसको और ज्यादा आगे बैरल को आगे किया गया। इसके साथ साथ इसमें जो नाइट विजन है कि रात में भी अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसकी बेहतर क्वालिटी के साथ में आप ऑपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, नाक में ऑपरेशन हो, इसके अंदर थर्मल साइट्स दी गई हैं जिसके तहत कमांडर और गनर दोनों रात में दुश्मन को इजीली एंगेज कर सकते हैं। आम आदमी लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो है आगे वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं और किस तरह से उस पे काम होता है। जब दुश्मन ने हमारे को रोकने के लिए आगे माइन बिछाई हुई है, उस माइन को क्लियर करके आगे जाकर दुश्मन को एंगेज करने के लिए इस सेपरेटस का बंदोबस्त किया गया है ताकि हमें किसी और इक्विपमेंट पे ना निर्भर होकर खुद के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि माइन फील्ड को क्लियर किया जाए और दुश्मन को जाकर एंगेज कर दिया। पोता पोती खिलाने की उम्र हो, नाती नातिन की शादी की उम्र हो, लेकिन इस उम्र में कोई खुद शादी करे तो क्या होगा? देखिए खास खबर, 70 साल का दूल्हा 62 साल की दुल्हन। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, यहाँ तो शादी की भी कोई उम्र नहीं है। ये है 70 साल के डैनियल और ये है 62 साल की अन्नमा। पोते पोतियों, नाती नातिन को खिलाने की उम्र में दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। डैनियल के 2 बेटे हैं और अन्नमा की 2 बेटियां। महज 3 महीने पहले दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने फैसला लिया, जीवन की गाड़ी अब अकेले नहीं बल्कि हमसफर के साथ तय करेंगे। बाकी का सफर दोनों न्यायालय कलेक्ट्रेट पहुंचे और कोर्ट मैरिज करने की ठानी। पति का साथ थोड़ा मतलब इतना सब करने के बाद में भी मेरा पति बहुत दारू पीता था, बहुत ये करता था। बाद में मैं डाइवर्स कर दिया। अभी बच्चे का भी शादी होने के बाद में मैं डाइवर्स कर दिया, तो मैट्रिमोनी में डाल दिया। तभी इनका नंबर में हम लोग मुलाकात हो गया, तो बात करके फिर हम 3 महीने से इनका साथ अभी रहता हूँ। मेरा बच्चा लोग दोनों है, बाहर में रहता है। मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो मेरे को उम्र ज़्यादा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तकलीफ होता है, इसका कारण से मैं दोबारा चाहता। ये लव स्टोरी या कहे ये मैरिज जरा हटकर है। आखिर डैनियल और अन्नमा ने उम्र के इस पड़ाव में ये फैसला क्यों किया, तो ये कहानी भी सुनिए।
जिंदगी के खालीपन को ऐसे भरा गया। डैनियल की पत्नी की मौत कोरोना काल में हो गई थी। 2 बेटे हैं, दोनों की शादी करा चुके हैं। दोनों बेटे विदेश में जाकर सेटल हो गए। अकेलापन डैनियल को सताने लगा। किससे अपने सुख दुख की बातें करते। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई अन्नमा से। अन्नमा का दर्द भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहानी जरा अलग है। बेटियों की शादी करवा चुकी हैं, शराबी पति से तलाक हो चुका है। बेटियां अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं बच्चे लोग को पाला, 3 लड़कियों को शादी कर दिया। अच्छा, लड़की का बच्चा भी हो गया, बच्चे को भी शादी होने का टाइम हो गया। डिटेल्स पूरा मालूम हो गया। उसके बाद शादी करने के लिए तैयार हो गया। उनको भी हेल्प होता है, मेरे को भी हेल्प होता है। तो ये उम्र में बोलने से लाइफ थोड़ा उम्र ज़्यादा है, कुछ बीमार हो गया, उनको भी कुछ बीमार हो गया, मैं हेल्प करना पड़ेगा। अन्नमा को भी एक ऐसे साथी की कमी खलने लगी जो उनके दर्द और खुशी में उनके साथ हो। डैनियल और अन्नमा दोनों को लगा कि इससे बेहतर जीवन साथी कोई हो नहीं सकता। दोनों की रजामंदी थी। अपने बच्चों को भी ये बात बताई तो बच्चों ने भी ऐतराज नहीं जताया। यानी मियाँ बीवी ही नहीं, बच्चे भी इस शादी के लिए राजी हुए। मैट्रिमोनियल में ये बात हो गया था जी। तो उसका बाद में इससे बात किया था। तो 3 महीने का पहले हम लोग डायरेक्ट मिल गए। मिल के हम बात करके मेरा हेल्प करने के लिए आने का को आ जाओ। तो आपको भी उनका भी क्या प्रॉब्लम होता है, तो कारण का वजह से शादी। तो है ना ये शादी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से भी संवाद किया और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर जय हिंद का नारा भी लगाया। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से स्कूल जाने की टाइमिंग और खाने के बारे में पूछा। तो बच्चों से मिले इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया। इससे पहले नेताजी को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वहां पर जो स्कूल के बच्चे थे उनके साथ बातचीत की। स्कूल जाने के टाइमिंग्स और खाने को लेकर खासतौर पर बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी बच्चों से की।